दोस्तों आजकल एक गाड़ी बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है। इसका बेस वेरिएंट काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, क्योंकि अगर आप बजट लेके चल रहे हैं 6 से 7 लाख का, तो फिर ये जो है वो आपके माइंड में ज़रूर आएगा ही आएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ Hyundai की तरफ से आने वाली आपकी B1 हैचबैक सेगमेंट की कार Hyundai ग्रैंड i10 नियोस का बेस वेरिएंट। जी हाँ दोस्तों, इसका एरा वेरिएंट जो है वो 6 से 7 लाख के बजट में आपको ऑन रोड मिल जाता है। तो उसमें हाल फिलहाल में कंपनी ने कुछ अपडेट्स किए हैं, तो वो क्या है इस वीडियो में हम सारी बातें करेंगे। और ये गाड़ी किसको डायरेक्ट कंपटीशन देती है वो भी बात करेंगे। आपको लास्ट में एक क्लियर आंसर भी बताऊंगा कि आप ये गाड़ी लें या ना लें, और अगर नहीं लेनी तो कौन सी लेनी है, और अगर इसको लेना है तो क्यों कंसिडर करना है, वो सारी बातें इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं Hyundai ग्रैंड i10 नियोस के बेस वेरिएंट की सारी स्पेसिफिकेशंस, तो फिर इस वीडियो को आप एंड तक कंप्लीट देखें ताकि आपको सारी नॉलेज हो सके। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टडी ऑटोज। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट करके रखें ताकि आप आने वाली कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन को मिस ना कर सके। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस गाड़ी के बेस वेरिएंट का प्राइस क्या रहने वाला है। एक्स शोरूम प्लस ऑन रोड दोनों की बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, इसका जो बेस वेरिएंट का प्राइस है वो है 5,92,000 रुपये, और आरटीओ इंश्योरेंस और अदर चार्जेस जोड़ करके ये गाड़ी आपको 6,57,000 या 6,58,000 तक आपको ऑन रोड न्यू दिल्ली में मिल जाएगी। तो ये हो गया इसका प्राइस। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें मिलने वाले इंजन की, जो कि इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यहाँ हो जाता है। तो इंजन की बात करते हैं दोस्तों। इंजन इसमें आपको मिलता है 1.2 लीटर का कप्पा पेट्रोल इंजन, जो कि आपको 4 सिलेंडर इंजन मिलता है, जो कि आपको 81.80 bhp की पावर प्रोड्यूस करके देगा 6000 आरपीएम पे। और मैक्सिमम जो टॉर्क मिलने वाला है इसमें वो मिलेगा आपको 113.8 न्यूटन मीटर का 4000 आरपीएम पे। और 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन इसमें आपको मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये है इसका इंजन एंड ट्रांसमिशन पार्ट। अब बात करते हैं कि ये इंजन आपको कितनी माइलेज प्रोवाइड करवाएगा। तो दोस्तों, पेट्रोल इंजन है, ये काफ़ी रिलायबल इंजन है, जिसमें आपको 18 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज जो कंपनी क्लेम करती है। और अगर फ्यूल टैंक की बात की जाए तो इसमें आपको 37 लीटर्स का फ्यूल टैंक मिलता है। तो दोस्तों, ये थी इसके इंजन स्पेसिफिकेशन। अब बात आती है इसके डायमेंशंस और कैपेसिटी की बात। तो इसमें दोस्तों आपको मैंने बताया कि ये B1 सेगमेंट हैचबैक है, जिसमें आपको जो लेंथ मिलती है इस गाड़ी की वो है 3815 mm, विड्थ है 1680 mm, हाइट है 1520 mm, और जो व्हील बेस है वो है आपका 2450 यानी 2450 mm का। 5 सीटिंग कैपेसिटी इसमें आपको मिल जाती है, और जो बूट स्पेस है वो आपको मिलता है 260 लीटर का। ठीक है, तो ये हो गई इसके डायमेंशंस की बात। अब बात आती है इसके कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स। कंफर्ट एंड कन्वीनियंस में आपको पावर स्टीयरिंग, फ्रंट पावर विंडोज़, रियर पावर विंडोज़ आपको नहीं मिलेंगी इस वेरिएंट में। एसी हीटर मिल जाएगा, एक्सेसरी पावर आउटलेट, रियर सीट हेडरेस्ट, एडजस्टेबल हेडरेस्ट, फ्रंट कप होल्डर्स, रियर पार्किंग सेंसर और कीलेस एंट्री बेस वेरिएंट से ही दी गई है। टेलगेट, अजार वार्निंग, गियर शिफ्ट इंडिकेटर, बैटरी सेवर, और जो एडिशनल फीचर है इसमें वो है लो फ्यूल वार्निंग लाइट, ड्यूल ट्रिप मीटर, डिस्टेंस टू एम्प्टी, एवरेज फ्यूल कंजप्शन, एवरेज व्हीकल स्पीड, इलैप्स टाइम और सर्विस रिमाइंडर। ये जो फीचर्स हैं ये आपको एडिशनल इसमें मिल जाते हैं। तो ये थे इसके मिनिमल से कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स। अब बात आती है दोस्तों इसके इंटीरियर फीचर्स की। इंटीरियर में भी दोस्तों आपको काफ़ी मिनिमल से ही फीचर मिलते हैं, जैसे टैकोमीटर, ग्लव बॉक्स, फुटवेयर लाइटिंग, फ्रंट रूम लैम्प, सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जिसमें आपको 3.5 इंचेस की स्क्रीन मिल जाती है, और फैब्रिक अपहोल्स्ट्री आपको मिलने वाली है। तो ये थे इसके इंटीरियर पार्ट। अब बात आती है एक्सटीरियर पार्ट की। एक्सटीरियर में आपको एडजस्टेबल हेडलैम्प्स, मैनुअली एडजस्टेबल ORVMs, LED टेल लाइट्स, बॉडी कलर्ड बम्पर्स, और जो टायर प्रोफाइल रहेगा वो रहेगा 165/70 R14 यानी 14 इंचेस के आपको ट्यूबलेस रेडियल टायर यहाँ मिल जाते हैं। तो यहाँ भी बिल्कुल काफ़ी मिनिमल से फीचर आपको एक्सटीरियर में मिलते हैं। तो ये थे दोस्तों इसके एक्सटीरियर फीचर्स। अब बात आती है अगले पॉइंट की, और वो है सेफ्टी, जहाँ पे थोड़ा सा माइनर चेंज किया गया है। तो सबसे पहले हम दोस्तों इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात कर लेते हैं कि इसकी बिल्ड क्वालिटी आपको कैसी मिलने वाली है। तो दोस्तों, इस गाड़ी को ग्लोबल एनकैप के द्वारा 2020 में टेस्ट किया गया था, जिसमें इसने 2 स्टार अडल्ट ऑक्यूपेंट और 2 स्टार चाइल्ड ऑक्यूपेंट्स के लिए अचीव किए थे। यानी सेफ्टी बिल्कुल बिलो एवरेज यहाँ है। मारुति और Hyundai की सेफ्टी आजकल बिल्कुल बराबर ही चल रही है। तो सेफ्टी के मामले में आपको बिल्ड क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं मिलेगी। लेकिन दोस्तों, तब जो ये टेस्ट किया गया था तब इसमें सिर्फ 2 ही एयरबैग आपको स्टैंडर्ड मिलते थे। लेकिन अब जो है गवर्नमेंट ने 6 एयरबैग स्टैंडर्ड कर दिए गए हैं। तो Hyundai ने जब इस गाड़ी को अपडेट किया है तब इसमें आपको यहाँ 6 एयरबैग्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं। तो चलिए सभी फीचर्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको इसमें ABS EBD मिल जाता है,
सेंट्रल लॉकिंग, एंटी थेफ्ट अलार्म, 6 एयरबैग्स जिसमें आपके ड्राइवर पैसेंजर साइड एयरबैग यहाँ दिए गए हैं। इसी के साथ आपको सीट बेल्ट वार्निंग, डोर अजार वार्निंग, इंजन इमोबिलाइजर, स्पीड अलर्ट, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक, और जो आपके फ्रंट सीट बेल्ट होंगे वो आपको प्रीटेंशनर और फोर्स लिमिटर के साथ मिल जाते हैं। इसी के साथ आपको इम्पैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक भी यहाँ मिल जाता है। तो ये है दोस्तों इसके कंप्लीट सेफ्टी फीचर्स। तो यहाँ आपको सेफ्टी में मतलब हो सकता है कि अब अगर इसका टेस्ट हो 6 एयरबैग के साथ तो 1 स्टार यहाँ बढ़ सकता है। जैसे दोस्तों मारुति की जो स्विफ्ट है वो नई जनरेशन में लॉन्च हुई है इंडिया में, तो उसका जो टेस्ट है वो यूरो एनसीएपी के द्वारा हाल फिलहाल में किया गया है, ग्लोबल एनकैप के द्वारा नहीं हुआ है। तो उसने 3 स्टार की सेफ्टी यहाँ अचीव की है यूरो एनकैप में। तो उसी की तर्ज पर दोस्तों 6 एयरबैग के साथ ये गाड़ी भी यहाँ 3 स्टार अचीव कर सकती है, लेकिन इससे ज़्यादा हम इससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो ये हो गई सेफ्टी की बात। अब बात आती है दोस्तों लास्ट पार्ट की, और वो है एंटरटेनमेंट एंड कम्युनिकेशन का पार्ट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सबके लिए, क्योंकि सब यही चाहते हैं कि हमें एक गाड़ी मिल जाए, उसमें अच्छा सा म्यूजिक सिस्टम लग जाए, तो फिर हम उसमें आराम से चल सकते हैं और हमें कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी, और एसी हीटर वगैरह भी मिल जाए तो सब मतलब उसमें सब कॉम्प्रोमाइज़ करके और आराम से उसमें चल सकते हैं कम बजट पे भी। तो ये हुई दोस्तों फीचर्स की बात। अब बात आती है मेन कंक्लूजन की। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए इसका प्राइस क्या है। इस गाड़ी का जो बेस वेरिएंट है आपका एरा मॉडल, इसका 6,58,000 या फिर मतलब मोटा मोटा राउंड फिगर पकड़ के चलते हैं 6.5 लाख मान लीजिए। 6.5 लाख आपको ऑन रोड प्राइस मिलता है इस गाड़ी का बेस वेरिएंट का, जिसमें आपको बाहर से काम भी करवाना पड़ेगा, म्यूजिक सिस्टम आपको लगवाना पड़ेगा, जिसका खर्चा अगर मिनिमम भी पकड़ के चले तो अच्छा खासा म्यूजिक सिस्टम आपको 25,000 या 20,000 तक आपको मिलेगा, और जो कि आपको अच्छी खासी साउंड क्वालिटी देगा। वैसे तो इससे कम भी मिल जाएंगे, लेकिन फिर उसकी क्वालिटी काफ़ी डाउन होगी। अब बात आती है कि इसके राइवल्स कौन से हैं। तो दोस्तों ये गाड़ी डायरेक्टली कॉम्पीट करती है B1 हैचबैक सेगमेंट से। जैसे आपकी टियागो हो गई, इग्निस हो गई, मारुति स्विफ्ट हो गई, तो B1 सेगमेंट में आने वाली सभी गाड़ियों से कॉम्पीट करती है। लेकिन यहाँ मेरा जो पर्सनल ओपिनियन होगा कि आपको इस गाड़ी की बजाय कौन सी गाड़ी पे जाना चाहिए अगर आप इसको कंसिडर नहीं करना चाहते इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी। तो दोस्तों सबसे पहले ही और इस प्राइस पॉइंट पे मैं जो कहूँगा वो गाड़ी वो होगी टाटा की तरफ से आने वाली आपकी हैचबैक सेगमेंट की कार टियागो। क्योंकि दोस्तों टियागो में यहाँ आपको इस प्राइस पॉइंट पे बेस वेरिएंट नहीं सेकंड बेस मिलता है, एक्सएम वेरिएंट, जिसमें दोस्तों आपको स्पीकर्स मिल जाएंगे, लेकिन म्यूजिक सिस्टम आपको लगवाना पड़ेगा, या फिर कई बार ऑफर्स में आपको म्यूजिक सिस्टम भी कंपनी या एजेंसी वाले लगा के दे देते हैं अगर इसमें कोई ऑफर चल रहा होता है तो दोस्तों इसमें आपको सभी पावर विंडोज़ वगैरह मिल जाएंगी। और एक जो मेन बात है वो है बिल्ड क्वालिटी। आपको 4 स्टार की ग्लोबल एनकैप की जो रेटिंग है वो इस गाड़ी के साथ मिलने वाली है। इसी के साथ आपको जैसे कि पता है कि टाटा कितनी ज़्यादा इस गाड़ी से ही टाटा ने वापसी करी थी, और ये लॉर्ड टियागो के नाम से जानी जाती है टाटा के इकोसिस्टम में, और इसने दोस्तों मतलब टाटा को वापस इंडिया में जीवित किया था। तो ये गाड़ी जो है वो आपको बहुत ही अच्छी एक वैल्यू प्रोवाइड करने वाली है। सिर्फ जो डिफरेंस है वो होगा आपको इंजन का। अगर आपको एक रिलायबल और मतलब रिलायबल तो दोनों ही इंजन आपको मिलने वाले हैं, लेकिन Hyundai ग्रैंड i10 नियोस में आपको 4 सिलेंडर इंजन मिलता है, जिसमें आपको क्या होता है कि इंजन जो है वो काफ़ी साइलेंट यहाँ मिलने वाला है। Hyundai के इंजन नो डाउट काफ़ी अच्छे होते हैं, रिलायबल भी होते हैं और साइलेंट भी काफ़ी होते हैं, तो गाड़ी में आपको जो आवाज़ है वो काफ़ी कम आएगी। तो इसीलिए सिर्फ आपको अगर ये डिफरेंस चाहिए तो फिर आप ग्रैंड i10 नियोस के साथ जा सकते हैं। 6 एयरबैग चाहिए तो भी आप इसके पास जा सकते हैं। मतलब जो ओवरऑल क्वालिटी है वो लगभग दोनों की ही सिमिलर आपको इस वेरिएंट में, बेस वेरिएंट में मिलने वाली है। लेकिन टाटा टियागो में दोस्तों आपको अच्छे खासे फीचर भी मिल जाते हैं, और जो एयरबैग हैं वो 2 ही मिलेंगे, लेकिन आपको बिल्ड क्वालिटी इससे कहीं बेहतर मिलने वाली है। वो 4 स्टार पे आपको ग्लोबल एनकैप की रेटिंग देती है, तो यहाँ आपको सिर्फ 2 स्टार की ही मिलती है। इसके अलावा दोस्तों आपको मारुति नेक्सा में इग्निस मिल जाती है, लेकिन उसका जो लुक है वो काफ़ी लोगों को पसंद नहीं आता। अदरवाइज़ वो भी काफ़ी फीचर लोडेड गाड़ी है इस सेगमेंट में, और आपको प्राइस पे अच्छे खासे प्राइस पे भी मिल जाती है। एक एडिशनल पॉइंट और बताना चाहूँगा टियागो से रिलेटेड, और दोस्तों वो है कि टियागो में आपको जो ऑफर्स होते हैं वो बहुत ही अच्छे मिल जाते हैं। और Hyundai ग्रैंड i10 जो है वो ऑलरेडी एक डिमांडिंग कार भी है, क्योंकि इसका बेस वेरिएंट नहीं बाकी वेरिएंट भी काफ़ी अच्छे बिकते हैं। स्पोर्ट्स वेरिएंट मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा इसमें वैल्यू फॉर मनी हो जाता है। अगर बात करते हैं आप एरा मॉडल की कि ये वैल्यू फॉर मनी है या नहीं, ये वैल्यू फॉर मनी दोस्तों नहीं है, क्योंकि इसमें आपको
जो म्यूज़िक सिस्टम वगैरह है और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो कि आपको रेट्रोफिट करवानी पड़ेंगी, तो उसमें आपका खर्चा जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा लगने वाला है और आपको उतनी ज़्यादा सेफ्टी भी ये प्रोवाइड नहीं करवाएगा। तो मैं जो मेन फोकस करता हूँ दोस्तों वो है आपकी फैमिली। जब आप फैमिली को लेके चले तो आपको एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि माइनर कोई भी अगर दिक्कत होती है तो फिर हमें गाड़ी बचा ले जाए। यहाँ तक कि मेजर एक्सीडेंट में भी मैंने काफ़ी देखा है कि टाटा की टियागो जो है वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करती है। बाकी तो मतलब हमारी किस्मत में क्या होता है वो हम नहीं जानते, लेकिन फिर भी जब हम टियागो या टाटा की गाड़ी में चलते हैं तो फिर हमें एक अच्छा कॉन्फिडेंस वहाँ मिल जाता है और हम ये फील करते हैं कि हमारी फैमिली अगर हमारे साथ है तो फिर हम बिल्कुल निश्चिंत होके चल पाते हैं। तो मेरा तो पर्सनल ओपिनियन यही रहेगा कि दोस्तों आप Hyundai ग्रैंड i10 नियोस को कंसिडर ना करके आप इस बजट में टियागो का एक्सएम वेरिएंट ले लीजिए। थोड़ा सा उसमें काम करवाइए बाहर से और 6.5 या 6.75 6.70 के आसपास जो है वो आपकी बहुत ही अच्छी गाड़ी वहाँ बन जाएगी। और इसमें अच्छे खासे ऑफर आपको मिल जाते हैं। थोड़ी सी डिमांड करेंगे तो फिर 6.5 लाख में आपकी बिल्कुल अच्छे से तैयार ये गाड़ी हो सकती है। ठीक है। और दोस्तों अगर इसके अलावा अगर कोई भी डाउट है आपके मन में, मैंने कुछ आपको ज़्यादा बता दिया या कुछ गलत बता दिया, तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या कोई आप मुझसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो भी मुझे आप कमेंट ज़रूर करिए। हम वहाँ आपको बिल्कुल अच्छे से आंसर करते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो भी नई गाड़ी परचेज करना चाहते हैं 6 से 7 लाख के ऑन रोड बजट में, तो इन गाड़ियों में से वो कंसिडर कर सकते हैं। Hyundai के ग्रैंड i10 नियोस के एरा वेरिएंट की सारी डिटेल मैंने आपको यहाँ बताई है और अपना यो ओपिनियन भी बताया है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, हैव ए गुड डे।